से महाभारत का समापन, भागवत का शुभारंभ, जिसमें महाभारत के भीषणतम युद्ध में भीम की विशालतम गदाओं के प्रयास से लहू लोहान होकर के दुर्योधन धरती पर गिरा हुआ है, जंगा उसकी तोड़ दी गई है। अश्वत्थामा अपने मित्र के पास आया, कहा मित्र मैं कैसा मित्र हूं जो तुम्हारी इस स्थिति को देख रहा हूं, आप बताओ मैं क्या करूं। कहा 5 पांडवों के सिर काट करके ले आओ। द्वेष भी बहुत बड़ी बुराई होती है। और अपने प्रिय मित्र का प्रिय करने के लिए वो चला गया कौरवों के पांडवों के शिविर में। वो पांडव तो वहां पर नहीं थे, गोविंद को सब कुछ मालूम था। पांडवों के 5 बच्चे सोए हुए थे, उन्होंने उनके ही सिरों को खत्म कर दिया। अपने पुत्रों की मृत्यु को देख करके द्रौपदी वहां पर बहुत संताप से रोई है। भरतु प्रियम द्रोण ऋतेष्व पश्यन् कृष्णाश्वतानाम स्वपताम चिरांति। सोते हुए बच्चों के सिर काटे, अधर्म युद्ध है। अगर कोई योद्धा मूर्छित होकर के धरती पर गिर जाए तो धर्म प्राण योद्धा उसके ऊपर बाढ़ नहीं करता। वो तो सो रहे थे और बच्चे थे। स्वपताम चिरांति उपाहर्द विप्रिय में होता जुगुप्सितम कर्म विगर है। ऐसा निंदनीय कर्म उसने किया था, यद आत्मा नोति मुच्यते, आत्मा भी उसका समर्थन नहीं करती। दुर्योधन ने भी उसे धिक्कारा, ये तूने क्या कर डाला। और जब द्रौपदी मृत बच्चों के शरीर को देख करके जब रोई तड़फी, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निसम्य घोरम परितप्यमाना। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निसम्य घोरम परितप्यमाना। तदा रुदद्वाक् कलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्ना किरीटिमाली। तदा रुदद्वाक् कलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्ना किरीटिमाली। अपने पुत्रों को वियोग में रोती तड़पती चीखती चिल्लाती द्रौपदी को गोविंद ने आकर के पकड़ लिया, उसके आंसुओं को पहुंचा, सांत्वना दी। तत्काल अपना रथ तैयार किया, अर्जुन को बैठाया और पीछा किया अश्वत्थामा का। और अश्वत्थामा भागता भागता महाराज हिमालय की उत्तराखंड में जा पहुंचा। वहां पर भीषणतम युद्ध हुआ, नारायणास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन भी करने जा रहा था, उसने कहा तुम मूर्खता मत करो, अगर 2 नारायणास्त्र आपस में टकराएंगे तो संपूर्ण धरती में विप्लव हो जाएगा। इसे छोड़ना तो आता है लेकिन इसे समन करना नहीं आता। अर्जुन तू धरती की रक्षा कर। अपने ईगो और अभिमान में जो देश युद्ध लड़ते हैं, युद्ध 2 राजाओं का होता है पर निरीह लोग मारे जाते हैं। आप न्यूज में देखना कैसे लोग मारे जा रहे हैं यूक्रेन में। अभिमान है केवल व्यक्तियों का, लेकिन मानवता, एक भी युद्ध आज तक मानवता को ना कोई शांति दे सका है, ना धन दे सका है, ना संपदा दे सका है। केवल विप्लव लेकर के युद्ध आता है। यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितने घर उजाड़े जा रहे हैं, क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं से मनुष्य की ही हानि हो रही है, मानव जाति की हानि हो रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि दुनिया में कोई भी धर्म नहीं होना चाहिए, एकमात्र एक झंडा होना चाहिए मानवता का, और हर एक इंसान को मानव धर्म के नीचे खड़ा होना चाहिए। ज्यादातर झगड़ों के कारण यही रीजन बनते हैं। इसलिए महाराज उसको पकड़ लिया गया। और जिस वक्त तो उसको पकड़ा और उसी समय दुर्योधन ने, भीम ने अपनी गदा निकाली और मारने ही जा रहे थे अश्वत्थामा को, अर्जुन ने उसके पांव पकड़ लिए, कहा कि भैया ये हमारे गुरु का पुत्र है, इससे मत मार। भीम को बड़ा गुस्सा आया, क्या बात करते हो, तुमने इसने सोते हुए 5 बच्चों की हत्या कर दी और तुम कहते इसको छोड़ दो। तो गोविंद ने ये कहा, जिस मां के 5 पुत्रों को इसने छीना है उसके पास ले चलो, वो मां जैसा कहेगी वैसा इसके साथ व्यवहार करेगी। और महाराज माता के पास मिलाया गया। एवं परीक्षिता धर्मम पार्थ कृष्णेन शोधितः नैच्छद्धन्तुम गुरुसुतं यदात्मानहनम्
यदा यद्यप्यात्महनम महान, महाराज गुरु के पुत्र को नहीं मारना चाहिए, ये भावना के साथ में बड़ी अच्छी बात है। और उसको पकड़ करके जब लाया जा रहा था तो जरा द्रौपदी के आप धर्म को देखिए। द्रौपदी अपने पुत्रों की मृत्यु को भूल गई, गुरुपुत्र को बंधा हुआ आते हुए देख करके उठ करके खड़ी होकर के चिल्लाई, मुच्चिता मुच्चिता मेष उवाच चास्य हन्त्यस्य ब्राह्मणो नितराम गुरु, उवाच चास्य हन्त्यस्य बन्धनानयनं सती, मुच्चिता मुच्चिता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, ब्राह्मण नित्य वंदनीय गुरु होता है, क्या कर रहे हो? ब्राह्मणों नितराम गुरु। और गोविंद ने कहा, भीम ने उसको पकड़ करके झुलझुला दिया, अरे द्रौपदी इसको आंख खोल करके देख, ये तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा है, तू उसे ब्राह्मण कहती है? ब्राह्मणों नितराम गुरु। तो उसने कहा कि मारना चाहते हो गोविंद? गोविंद से पूछा कि बताओ क्या करना चाहिए, ब्राह्मण को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? तो गोविंद ने उत्तर दिया कि ब्रह्मबंधुर न हातव्यम, लेकिन आहतता ही वधारहणा, मई वो भय मामनातम परिपाह्यानुशासनम। ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, लेकिन अगर उद्धत आतंकवादी मानवता का दुश्मन हो गया हो तो फिर उसका वध करना पड़ता है। मैंने त्रेता में रावण का वध किया। तो कहते हैं कि तो भी द्रौपदी कृष्ण के भी कहने पर नहीं मानी, उसने श्री कृष्ण से भी प्रतिवाद किया कि यदि आप इसको आदेश देते हो तो ठीक है, कर लो अपने मन की, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं एक स्त्री हूं और स्त्री के प्रति मैं न्याय चाहती हूं। जैसे आज मेरे 5 पुत्र मारे गए और आज मैं पुत्रों के लिए रो रही हूं, तड़प रही हूं, हे गोविंद मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, तुम दुनिया के नायक हो, कि ऐसा दुख किसी भी माँ की गोद में ना आए, किसी भी माँ का पुत्र ना बिछड़े। माँ रोदी दश जननी गौतमी पति देवता, यथा हम मृतवत सारता रोदम मिश्र मुखी मुहु। जैसे मैं अपने पुत्रों के लिए तड़प रही हूँ, जब ये मरेगा तो क्या इसकी माँ जो मेरी गुरु माँ है, मेरे घर में आती थी, मैं उसके चरण पखाड़ती थी, कितनी सरल है, उसका पति तो युद्ध भूमि में पहले ही मारा गया है, एकमात्र बुढ़ापे का सहारा यही बेटा है, यदि ये भी मारा गया तो मेरी गुरु माँ मेरे ही पास में आकर के रोएगी और मैं उस गुरु माँ का रोना नहीं देख पाऊंगी। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि माँ रोदी दस जननी, किसी भी बेटे की माँ ना रोए, मेरी आपसे प्रार्थना है। यह है रामचरित, ये श्रीमद् भागवत में नारी का चरित्र। ये वो नारी है, आज लोग कहते हैं कि नारी के ऊपर अत्याचार हो रहा है। माताओं, खोज करके देखना आपके अंदर में स्त्री के ऊपर अत्याचार कौन कर रहा है? पुरुष नहीं कर रहा है। स्त्री के ऊपर अत्याचार सबसे पहले स्त्री ही कर रही है, कभी सास के रूप में, कभी बहू के रूप में, कभी नंद के रूप में, कभी देवरानी के रूप में। यदि स्त्री के दिमाग में ये बात आ जाए और भागवत की इस कथा को सुनकर के प्रतिज्ञा कर लें कि जो दुख मेरे जीवन में मेरी सास के द्वारा मिला था, मैं अपनी बहू के ऊपर उसकी आंच नहीं आने दूंगी। अगर वो कौशल्या, लोग कहते हैं महाराज जी ऐसी कृपा करो, हमारा बच्चा विवाह के लायक हो गया, सीता जैसी बहू मिल जाए, ऐसी कृपा करो सीता जैसी बहू मिल जाए। तो हम कहते हैं माता जी आपको सीता जैसी बहू तो मिल जाएगी, लेकिन सीता जी जैसी बहू प्राप्त करने के लिए पहले आपको कौशल्या जैसी सास बनना पड़ेगा। जिस दिन आप कौशल्या जैसी सास बन जाओगी, उसी दिन आपके जीवन में सीता जैसी बहू आ जाएगी और आप तो बनो तारका। और फिर कहो सीता जैसी बहू आ जाए, 7 जन्म में नहीं मिलने वाली, आप नोट करके लिखो। क्योंकि टिट फॉर टैट, सठे साठे में समाचरित, और जैसे को तैसा। आप जैसा कर रहे हो वैसा दुनिया गोल है, आपके जीवन में आने वाला है। इसलिए आपकी सास ने जो कुछ किया था उसका बदला अपनी बहू से मत लो। ससुर हो तो दशरथ जी जैसा बहुओं को बैठा करके सासों को बतला दिया कि
कि बधू लड़कनी पर घर आई, राखियो नैन पुत्र की नाई। और सास कैसी है, सास हो तो कौशल्या जैसी। वो कहती है कि पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सिय नदी न पगे अवनी कठोरा। मेरी सीता कभी कठोर भूमि पर निकली। इतना चिंतन। यह है द्रौपदी श्रीमद् भागवत की। वो कहती जो दुख मुझे मिला है वो दुख किसी को नहीं मिलना चाहिए। मेरा लाल छना है, मैं जानती हूं कि क्या होता है, इसलिए वो दुख किसी माँ के आंचल में नहीं आना चाहिए। जिस दिन माताएं एक दूसरे का चिंतन करने लग जाएंगी, उनके जीवन का दुख नष्ट हो जाएगा। ये द्रौपदी का चरित्र।